हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 5 अब्दुल कलाम का स्वाध्याय का अभ्यास कराती हूँ। उसमें है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? तो 1, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों में की श्रेणी में क्यों नहीं हैं? हमारे देश में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बढ़ती ही क्यों जा रही है? कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर औसत अवैध बताया जाता है कि जब उनका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था? ये हम प्रश्न कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपकी यादगार घटनाएं बताएं। आप अगर कहीं गए हो तो आपको कुछ यादगार, आपकी कोई ऐसी बातें हो जो यादगार, वो आप इस प्रश्न में लिख सकते हो। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आपने अगर कोई लक्ष्य निर्धारित किया हो तो आप क्या कर सकते हो? तो आज हमारे देश में डॉक्टर और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए हम महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। यही मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। इसे पाने के लिए हम अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़ी ध्यान से पढ़ते हैं। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ते हैं। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। तो क्या हमको वैज्ञानिक बनना होगा तो हमें वैज्ञानिकों की सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, हमें कोई छोटे छोटे प्रयोग करने पड़ेंगे। ये सब कर सकते हैं। परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। इसको खाली पढ़ के आपको आपकी नोटबुक में अच्छे अक्षरों से इसको लिखना है। अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो। अपने आसपास क्या देख रहे हो? आप विचार प्रस्तुत कीजिए। तो 2020 में अभी अपना क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। तो जो भी हो रहा है उसके बारे में आप इस प्रश्न में लिख सकते हो। पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है। क्यों? तो देखी हुई दृश्य का चित्र मस्तिष्क में यानी कि मगज में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है माइंड में। पढ़ने से केवल मन के काल्पनिक चित्र बनता है, पर कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। यानी कि अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ा हुआ आपको थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, पर अगर आपने उसी चीज़ का कोई प्रैक्टिकल या कोई चित्र देख लिया तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो इसीलिए पढ़े हुए से ज़्यादा देखे हुए चीज़ हमको ज़्यादा याद रहती है। और ये जो टिक किए हुए प्रश्न है मैंने वो स्वाध्याय पोथी में आपको आंसर दे दिए हैं। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी तोड़ मेहनत करना यानी बहुत मेहनत करना। महारत हासिल करना यानी कोई भी एक चीज़ में योग्यता प्राप्त करना। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौट पर नेवले का मुंह खून से सना देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। तो ये एक कहानी के मुद्दे हैं, तो उस पे से हमको पूरी कहानी बनानी है। तो मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण स्त्री थी, यानी एक ब्राह्मण स्त्री थी। वो एक गांव में एक नाले के पास रहती थी। उसने एक नेवला पाला हुआ था। वो नेवला ऐसा था कि वो उसकी हर बातें वो स्त्री की हर बातें वो समझ लेता था और वहीं पे रहता था। पानी भरने के लिए एक दिन वो स्त्री बाहर गई। पहले तो गांव में पानी कुएं में से बाहर से लाना पड़ता था, तो वो स्त्री बाहर से पानी लेने के लिए गई और जाते वक्त उसने कह दिया, उसका एक छोटा बच्चा था जो पालके में सो रहा था। तो उसने कहा कि नेवले से कि ये मेरा बच्चा है छोटा सा, वो पालके में सोया है, तू उसकी देखभाल करना। ऐसा कह के वो चली गई और फिर वहाँ पे वो नेवला वहाँ पे पालने के पास ही बैठा था उसकी देखभाल करने के लिए। उसने एक सांप देखा, तो वो सांप वहाँ पे पालने के पास ही जा रहा था और वो नेवले की नज़र
पड़ी तो वो नेवले ने वो सांप के ऊपर कूद के झपाट मारी और सांप को मार डाला। उसमें नेवले पे लोई लोई हो गए, लहू लहू हो गया। लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखा तो उसने मुंह से मारा तो उसके मुंह पे खून आ गया था। और वो ब्राह्मण स्त्री लौट के आई तो उसने बाहर नेवले के मुंह पे खून देखा तो उसने क्या सोचा कि हाँ, ज़रूर इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। तो उसने दूर से ही नेवले पर अपना घड़ा पटका, यानी फेंका जोर से। तो वो नेवले पे घड़ा पड़ा तो नेवला मर गया। और जब वो अंदर गई तो उसने बच्चे को जिंदा देखा और पाले के पास एक सांप के बच्चे को मरा हुआ देखा तो वो समझ गई कि यहाँ क्या हुआ होगा और उसे बहुत पछतावा कि मैंने जो किया वो गलत किया। तो इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है, यानी कोई भी बात अधूरी जान के हम कोई भी निर्णय ले तो हमको पछताना पड़ता है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, इसका हमें गुजराती में अनुवाद करना है। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है, એટલે કે આપણા માટે સંસારમાં સૌથી મૂલ્યવાન વસ્તુ એ આપણું શરીર છે। શરીર के द्वारा ही हम सभी काम कर सकते। જો આપણું શરીર સારું હશે તો આપણે દરેક કામ સામાન્ય કરી શકીશું અને ઝડપથી અને સારી રીતે કરી શકીશું। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, એટલે કે આપણું શરીર સારું અને સ્વસ્થ રહેવું એ ખૂબ જ ज़रूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। अगर शरीर તમારું શરીર રાખવું હશે તો તમારે રોજ સવારે एक्सरसाइज व्यायाम योग करवो पड़શે। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। एक्सरसाइज थी આપણું शरीर एकदम मजबूत અને सुडौल बने छे। अंग अंग में स्फूर्ति आ जाती है અને આપણા આખા શરીરમાં કામ કરવાની સ્ફૂર્તિ આવે છે અને આપણા શરીરમાંથી આળસ જતી રહે છે। તો આ માતૃભાષાનું આ પેરેગ્રાફનું અનુવાદ માતૃભાષામાં તમે તમારી રીતે લખી લેજો। તો બાળકો, અહીં આ સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય છે। બાય।